Hello students and welcome to Apala Online Pathshala. Today in this video we are going to discuss about your second chapter, which is on the trial of the earliest people. In this chapter we will discuss how human being change itself according to different ages. So first we will discuss about the Stone Age, but before that we will discuss what is the introduction of this chapter. So आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ बनी थी और ह्यूमन का इवोल्यूशन मीन्स इंसान इसके कई सालों बाद, कई लाखों सालों बाद इंसान बना। तो ये पीरियड हमारे लिए एज्यूम कर पाना आप सोच भी नहीं सकते कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले कितना होगा। ठीक है, ह्यूमन तो चलो अभी कुछ लाखों सालों पहले बने हैं ह्यूमन बीइंग। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्टोन एज। स्टोन एज आज से 5 लाख साल पहले स्टार्ट हुई और एंड हुई 5000 ईयर्स। इस एज में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ टूल्स वेपन्स के लिए, हम अगर बात करें वेपन्स के लिए, तो जितना भी रॉ मटेरियल लगता था, जिनसे वो सारे औजार बनते थे, वो बनते थे स्टोन से, पत्थर से बनते थे। वो ही बेसिक रॉ मटेरियल होता था। इस एज के बीच में ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे इवोल्यूशंस आए, जिससे वो धीरे धीरे करके एक ये कह सकते हैं जानवर से इंसान बना। और इस जानवर से इंसान बनने की जो प्रोसेस थी, उसमें वो इतना मॉडर्न हो गया कि वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नए नए इनोवेशंस करने लगा, जिसकी वजह से हम पहुंचे मेटलर्जी पर। मीन्स जहाँ रॉ मटेरियल स्टोन यूज होकर के टूल्स एंड वेपन्स बनते थे, वहीं अब रॉ मटेरियल यूज होता था मेटल्स, और अब स्टोन और वेपन्स किससे बनने लगे? मेटल्स। सो अगर हमें इस स्टोन एज को डिवाइड करना पड़े तो इस स्टोन एज को हम डिवाइड करते हैं 4 एजेस में: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक। इसको हम बाद में एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एज कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई। तो आज से 5 लाख साल पहले, मीन्स 5 लाख ईयर्स बिफोर ये एज स्टार्ट हुई और एंड हुई आज से 10,000 साल पहले, मीन्स ये प्रिमिटिव एज मानी जाती है। देन मेसोलिथिक एज 10,000 से 8,000, मतलब 2000 साल तक ये एज चली थी। देन नियोलिथिक, ये 8,000 से 4,000, और चाल्कोलिथिक ये 4,000 से 2,000 तक चली। और ये ऐसी एज थी जिसमें स्टोन के साथ में मेटल्स यूज होने लगे, क्या बनाने के लिए? हमारे टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले हमारी जो डिटेल में, मैंने आपको बोला था अभी हम ये चारों एजेस डिटेल में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को हम प्रिमिटिव एज, प्री हिस्टोरिक एज और ओल्ड स्टोन एज भी बोल सकते हैं। अब इसके लिए कुछ रीजंस है। प्रिमिटिव एज क्योंकि ये सबसे पहले यही एज स्टार्ट हुई। प्री हिस्टोरिक, अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले यही एज थी। ओल्ड स्टोन एज, इसमें सारा का सारा जो ये एज बेस थी वो पुराने पत्थर पर बेस्ड थी। ये एज स्टार्ट हुई थी आज से 5 लाख साल पहले और खत्म हुई 10,000 साल पहले। इसमें जितना भी रॉ मटेरियल था, इस एज में जितना भी रॉ मटेरियल यूज होता था टूल्स वेपन्स बनाने के लिए या फिर किसी और यूज में, तो सारा का सारा यूज किया जाता था स्टोन। इस एज में अगर हम बात करें तो एनिमल और मैन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसका रहने का तरीका, खाने का तरीका सब एक एनिमल से मिलता जुलता था। हम ये कह सकते हैं कि एनिमल और मैन में ज़्यादा कोई अंतर या ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। अब हम स्टार्ट करते हैं हंटर एंड गैदरर्स। अगर हम बात करें इंसान की, तो अगर इस एज में जो इंसान था वो हंटर और गैदरर बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि उस टाइम वो शिकार करता था, इसलिए वो हंटर था।
वांडरर भी बोलते हैं। अगर हम रीजन देखें कि ऐसा क्यों था, आप सभी को पता है कि अब हमने जो अभी के एज आई है इसमें हमने सीखा है कि कैसे हम वेजिटेबल्स को पका करके खा सकते हैं, या फिर फायर का इन्वेंशन हुआ अभी कुछ हजार साल पहले की ये बात है। लेकिन जब ये एज चल रही थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था। इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, जंगलों में भटकता था और शिकार करता था। शिकार करके वो कच्चा मीट ही खाता था, उस मीट को पकाता भी नहीं था, और वो पेड़ों से फल फ्रूट इकट्ठे करता था, जड़ें इकट्ठी करता था, बेरीज इकट्ठी करता था और उसे खाता था। लेकिन धीरे धीरे करके सब चेंज हुआ, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी अगर हम मैन को देखें तो वो एक हंटर और वैंडरर है। इसकी जो रीजंस है, सबसे पहला कि ये हम मैन को हंटर और वैंडरर क्यों बोलते हैं, इसकी क्या रीजंस है। सबसे पहला सर्च फॉर फूड, कि इंसान को उस टाइम पे खाना जैसे हमें एक जगह पे मिल जाता है वैसे उन्हें नहीं मिलता था। उन्हें खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भटकना पड़ता था। सेकेंड, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, अब वो शिकार करते थे और वो एनिमल्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड थे। तो जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे तो वो भी उनके साथ में, इंसान भी उन एनिमल्स के साथ में एक जगह से दूसरी जगह घूमता था। डिफरेंट सीजन्स, अब जैसे हमें पता है कि कई फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर सीजन में फार्मिंग नहीं होती या फिर वहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह नहीं उगते, तो उन चीज़ों के लिए वो ऐसा सीजन, अलग अलग सीजन में अलग अलग फॉरेस्ट में घूम करके अपना फ्रूट्स या जो भी उन्हें चाहिए होता था वो इकट्ठा करते थे। नीड ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो पानी की ज़रूरत वो ऐसी एक जगह ढूंढ लेते थे। पैरेनियल और नॉन पैरेनियल रिवर की अगर हम बात करें तो पैरेनियल रिवर वो जो कि किसी भी सीजन में नहीं सूखती, उसमें 12 मंथ्स पानी रहता है। लेकिन नॉन पैरेनियल ऐसी होती है जो कि एक टाइम पे आकर के जिसका पानी सूख जाता है किसी पर्टिकुलर सीजन में। तो वो ये ऐसे कोशिश करते थे कि किसी ऐसे रिवर के पास है जो उन्हें हमेशा पानी अवेलेबल करवा सके। ठीक है। देन ग्रुप लाइफ, ग्रुप लाइफ हमने पहले देखा कि जो इंसान था वो जानवरों का शिकार करता था, इसीलिए वो अकेले रहने से डरता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई एनिमल ही मुझ पर ब्लास्ट ना कर दे जिसकी वजह से मैं अपनी जान खो दूँ। तो इसी डर की वजह से जो उस टाइम इंसान थे वो ग्रुप्स में रहते थे, ज़्यादा बड़े ग्रुप्स नहीं लेकिन छोटे ग्रुप्स, जिनसे वो वाइल्ड एनिमल से हमेशा सेफ रह सकता है। ओके। टूल्स एंड वेपन्स, टूल्स एंड वेपन्स की जैसे जैसे प्रिमिटिव एज की अगर हम बात करें पैलियोलिथिक एज की, तो उसमें टूल्स एंड वेपन्स का जो रॉ मटेरियल यूज होता था वो स्टोन के बनते थे। इसमें जो एनिमल्स की बोन्स है, वुड है, वो भी यूज होती थी, लेकिन इतनी जो मेन रॉ मटेरियल था वो स्टोन ही था। इसमें जो फ्लिंट स्टोन था वो सबसे मेजर यूज, मतलब सबसे ज़्यादा वही यूज होता था। इसके पीछे एक रीज़न था कि जो वो फ्लिंट था वो इजीली चॉप, या उसकी जो शेप है उसको अच्छे से जैसा हम चाहें, जिस टूल की जैसे हम शेप चाहते हैं उस शेप में हम उसे कन्वर्ट कर सकते थे। इसके अलावा टूल्स एंड वेपन्स यूज होते थे एनिमल्स को किल करने के लिए, क्योंकि शिकार करते थे उस टाइम पे। उसकी मतलब डिग करने के लिए अगर हम खुदाई करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे हम फ्रूट्स को चॉप करना चाहते हैं, मीट को चॉप करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए जो टूल्स एंड वेपन्स थे जो स्टोन के बने हुए थे वो यूज होते थे। क्लोथ्स एंड शेल्टर, अब पहले के टाइम पे जिस गर्मी और जैसे जो प्रिमिटिव एज थी उसमें इंसानों के बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, जिनकी वजह से उन्हें क्लोथ्स की, कपड़ों की कम ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन फिर भी वो सर्दी से और बारिश से बचाव के लिए जो एनिमल्स का शिकार करते थे उन्हीं एनिमल्स की स्किन को यूज़ करते थे एज देयर क्लोथ। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, जो लीव्स थी, जो ट्रीज की बड़ी बड़ी लीव्स थी, उनसे अपने क्लॉथ्स बनाने स्टार्ट किए, उनसे अपनी बॉडी कवर करनी स्टार्ट की। शेल्टर के लिए वो केव्स, गुफाएं उनके पास थी जिसमें वो गुफाओं में रहते थे, और उन गुफाओं को वो यूज़ करते थे एज देयर शेल्टर, क्योंकि उन्हें बचना होता था सर्दी से और बारिश से। इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ फायर। अगर डिस्कवरी, एक
गुड लक मान लीजिए बाई चांस ही फायर की डिस्कवरी हुई, दो स्टोन्स आपस में लगे जा रहे थे जिनसे आग निकली, चिंगारी निकली और फायर डिस्कवर हो गई। फायर एक बहुत ही बड़ा वरदान था अर्ली पीपल के लिए। इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि उस टाइम पे जो वो खाना खाते थे वो बिल्कुल ही रॉ खाते थे, कच्चा खाते थे, बाद में वो उसे आग में पकाने लगे जिससे खाना डाइजेस्टिव भी हुआ, नरिशिंग भी हुआ और सॉफ्ट भी हुआ। सेकेंड, उन्हें वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए जो फायर थी वो बहुत ही अच्छा यूज़ दे रही थी। थर्ड जो यूज़ था फायर का वो ये था कि उन्हें ठंड से बचाने के लिए वो आग जला लेते थे जिनसे उन्हें गर्मी मिलती थी। इन सब चीज़ों के जैसे फायर उन्हें हेल्प कर रही थी वैसे वैसे वो फायर की वर्शिप करना मीन्स उनके लिए वो वरदान एक भगवान की तरह साबित हुआ, इसीलिए प्रूफ हुआ, इसीलिए उन्होंने फायर को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए आज भी कई जगहों पर आग को एक माता की तरह पूजा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का है वो है आर्ट। हम ये सोचते हैं कि जो हमने पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट किए वो अभी स्टार्ट हुए, नहीं। जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो भी आर्ट में बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने भी जो वो हंट करते थे, नहीं शिकार करते थे, तब उन्होंने वो क्या करते थे अपनी गुफाओं की दीवारों पर उस हंटिंग की एक पोर्ट्रेट बनाते थे, फोटो एक पेंटिंग बनाते थे उन एनिमल्स की। और ये आज भी ऐसी कई गुफाएं हैं जहाँ पे ये पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है। रिलीजियस बिलीफ, अर्ली ह्यूमन बीइंग के भी कुछ ऐसी धार्मिक प्रथाएं थी। वो क्या थी, पहले हम देखते हैं सुपर नेचुरल पावर। वो ये देखता था कि सुबह सूरज उगता है, रात को ढल जाता है, शाम होने तक वो ढल जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे जैसे चांद, जो मून आया वो कहाँ से आया, और जो ये हो रहा है, जो सीजन्स चेंज होते हैं, कभी बारिश होती है कभी कुछ होता है, तो ये सब कैसे हो रहा है। तो वो ये मानने लगा कि ऐसे कोई सुपर नेचुरल पावर है जो कि है और ये पूरी जो गैलेक्सी है उसको चला रहा है। नेक्स्ट इज एंसेस्टर्स। वो ये मानते थे कि जो उनके एंसेस्टर है, जो पूर्वज हैं, वही उनके लिए भगवान है, वो उनकी पूजा करते थे। थर्ड इज बuried डेड बॉडी विद डेली यूज थिंग्स। जब उनके किसी मीन्स उनके एंसेस्टर्स की डेथ हुई, मीन्स जो उनके बड़े थे उनकी डेथ होती थी, तो वो उनकी डेड बॉडी के साथ में जो वो चीज़ें यूज़ करते थे उनको भी साथ में दफनाते थे। वो ये मानते थे कि अगर ऐसा होगा तो बाद में उन्हें मीन्स जहाँ वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएंगे उन्हें इन चीज़ों की कभी भी कमी नहीं आएगी। हाँ, एंसेस्टर्स की जब वो एंसेस्टर्स को अपना भगवान मानते थे, उनके पीछे एक प्रॉब्लम थी। वो ये मानते थे कि अगर वो इनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो बाद में घोस्ट बन के या फिर उनकी जो सोल है वो उन्हें बाद में डराएगी या तंग करेगी। ठीक है। मैजिकल पावर, वो ऐसे सोचते थे कि कोई ऐसी मैजिकल पावर है जिसने इंसान को बनाया है और वो कभी भी इंसान को मिटा भी सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। तो ये थी हमारा सारे जो टॉपिक्स हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए वो हमारे पैलियोलिथिक या प्रिमिटिव एज के थे। अब हम डिस्कस करते हैं मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज हमें पता है 10,000 BC से स्टार्ट हुई थी और ख़त्म हुई 8000 BC। ये जो एज थी ये प्रिमिटिव एज के जस्ट बाद की एज थी। इसमें क्या हुआ, सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनने लगे। मीन्स जहाँ सिर्फ टूल्स स्टोन के बनते थे अब वहाँ टूल्स में बोन्स और हॉर्न्स भी यूज़ होने लगे। थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा, लेकिन अभी भी बोन्स और हॉर्न्स को यूज़ करके वो बड़े टूल्स नहीं बना पा रहे थे। इस चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। जो ये मेसोलिथिक एज है इसके हमें आज भी कुछ देखने को मिलता है। वो है राजस्थान में, यूपी में या सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है। ये माना जाता है कि जो मेसोलिथिक एज जब एंड हुई थी तभी फार्मिंग करना स्टार्ट हुआ था। मीन्स जो अर्ली ह्यूमन बीइंग है उसने ये समझा था कि जैसे ही कोई सीड जमीन पे गिरता है और उसके बाद उसे पानी मिलता है तो वो नेचुरली एक पौधा बन जाता है या फिर एक क्रॉप्स उग जाती है जिसमें फिर ग्रेन्स निकलती है। तो इन सब चीज़ों को नोटिस करके उसने हंटिंग और गैदरिंग के अलावा भी एक नया अपना खाने का एक सोर्स ढूंढ लिया था। वो था कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर या फार्मिंग करके भी अब वो अपना खाना ढूंढ सकता था। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू एंड अवर चैप्टर। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, उसमें आपकी क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज है। इस चैप्टर को आप करिए और फिर भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।